कहाँ चले गए? सर हूँ तो। अच्छा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सा कन्वर्जिंग है? सर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, क्यों? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? सर कन्वर्जिंग मतलब जैसे कि वो इनवर्ट्स रहता है, कॉन्वेक्स जो मिरर रहता है वो इनवर्ट अंदर की तरफ से मुड़ा रहता है, और डाइवर्जिंग के लिए कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ मुड़ा रहता है। और कन्वर्जिंग मिरर जो नहीं, है वो क्यों बोलते हमेशा हैं कन्वर्जिंग? रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इनवर्ट्स की तरफ बेंड हाँ, करता है, और डाइवर्जिंग रे वो हमेशा बाहर की तरफ बेंड करता है रेज बिल्कुल, को। बिल्कुल, अब सही बोला तुमने। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ आता है, डाइवर्जिंग क्योंकि वो बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक। ओके। यस। तो ये बताओ मेरे को कि अ, ऐसा कब होगा जब, अगर मान लो मैंने बोला रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है? यस सर। इफ आई एम डिक्लेयरिंग दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, then what can you predict about the mirror? What type of mirror it will be? Either it is concave or it will be convex. सर कॉनकेव होगी। Reason? सर क्योंकि रियल और वर्चुअल इमेज राइट साइड लेफ्ट साइड बनती है हमेशा मिरर के, और क्या कहते हैं, और वो ज्यादातर इमेज फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड हमेशा ज्यादातर कॉनकेव मिरर में ही बनती है। अच्छा, मतलब ज्यादातर का मतलब हमेशा नहीं? सर सब में ही होती है, सिवाय एक एक चीज छोड़कर, मतलब एक और जो उसका रे डायग्राम में रहता है हम्म। वो कॉन्वेक्स, रहता है। कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो किस टाइप की इमेज बनेगी? रियल, मतलब रियल और हमेशा वर्चुअल दोनों बन सकती है क्या? नहीं सर, उसमें सिर्फ वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है, हम्म। क्योंकि उसमें बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, और उस हाँ, तरफ कभी भी वो नहीं होती। ठीक है। मुझे कॉनकेव मिरर के यूजेस बताओ जरा, क्या क्या यूजेस हैं? सर कॉनकेव मिरर का वो टॉर्च में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होते हैं, ठीक है, सर्चिंग मिरर, सर्चिंग टॉर्चेस में वही है। ठीक है। और कॉन्वेक्स? यही दो बताइए। सर कॉन्वेक्स में डेंटिस्ट का, डेंटिस्ट। और? डेंटिस्ट और और सर वो एक वो कॉम्प्लेक्स वगैरह में जो एक मिरर रहते हैं जो गार्ड्स के लिए रहते हैं, जिससे वो तीन रो एक साथ देख सकते हैं कौन कहाँ से क्या ले हम्म। रहा है, वो सब दिखता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज होता है, जो मतलब अपने गाड़ी चलाते हैं जो सर पीछे रेयर। देखने के लिए? यस सर। हाँ, वो कौन सर सा? उसमें कॉन्वेक्स यूज होता है। कॉन्वेक्स होता है, क्यों? कॉन्वेक्स क्यों होता है, प्लेन मिरर क्यों नहीं होता? सर प्लेन मिरर होगा तो फिर वो वाइडर व्यू कैप्चर नहीं करेगा उसमें। गुड, वेरी गुड। ठीक है। और जो हेयर पिन बैंड्स होते हैं उसमें कौन सा यूज होता है? हेयर पिन बैंड। हेयर पिन सर बैंड उसका मुझे समझते हो? कुछ नहीं सर। अरे वो जो अपन पहाड़ी पे जाते हैं, पचमढ़ी वगैरह या कहीं पे भी, तो ऐसी ऐसी गोल गोल ऐसी ऐसी करके अपन चढ़ते हैं ना। हाँ तो सर। ऐसे ऐसे रोड्स ऐसी होती हैं, तो जो कॉर्नर होता है। सर वहां पे एक मिरर रहता है सर, वहां पे भी वो जैसे सी समझो कोई दूसरी तरफ से आ रहा है और हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि वो एंड टर्न मतलब बहुत डेंजर वाला टर्न है, तो वो हमें उस मिरर से दिख जाता है, कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर से, ओके। ठीक है, सही है। अच्छा, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या है? सर मिरर फॉर्मूला आता है वन वन अपॉन एफ इजिकल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो साइन होता है वो क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एच आई अपॉन एच। साइन, साइन की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? यू। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव की तरफ रहता है, और सर नहीं, हाँ, पॉजिटिव होता है। अरे मैं ऑब्जेक्ट, अभी तूने बोला नेगेटिव तरफ रहता है मतलब। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहा, अच्छा वो तो इमेज फॉर्म, हाँ सर माइनस में रहेगा वो। खुद ही बोल रहा है, खुद ही कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। सर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज फॉर्मेशन में कंफ्यूज हो गया नहीं, था। मैंने पूछा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, राइट? सर नेगेटिव में होता है। हाँ।
और अगर कॉनकेव मिरर है, अगर मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? अगर सर क्या, एक और बार रिपीट कर दीजिए। अगर मिरर कॉनकेव है तो फोकल यस सर। लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? सर नेगेटिव होगी। हाँ, नेगेटिव होगी। और कॉन्वेक्स है तो? यस सर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगा फिर फोकल लेंथ। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो ये तो रही बात उसकी रिफ्लेक्शन की। सारे रे डायग्राम अच्छे से कर लेना, ठीक है, हाँ सर। ओके। अब बारी आती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, ठीक है। कैसा आते हैं? हाँ सर। क्यों इतना मुस्कुराहट क्यों आ सर गई चेहरे पे? सर अभी थोड़ी देर पहले ही वो करके आए तो मैम ने वो सिखाए थे। अच्छा। अभी जस्ट 50 मिनट्स पहले मैम वो सिखा रही थी बैलेंस करना, मेरे को वो दिक्कत हो रही थी उसमें। हम्म, ठीक है। तो बैलेंस करने, बैलेंस क्यों करते हैं अपन, सबसे पहले तो ये बताओ। सर ताकि वो दोनों तरफ वो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल हो जाए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो इक्वल हो जाएं, और कौन सा लॉ लगता है उसको? देर इज सम लॉ सर लॉ तो नहीं, विच इज सर लॉ नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है बेटा, ठीक है, मास कंजर्व करते हैं उसमें अपन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना ओके कि सर। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, सर ठीक है। 1 मिनट में ये नोट कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ओके। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है? सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि लेस रिएक्टिव वो एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाता है। हम्म, और डबल और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में होता है कि दोनों अपनी अपनी जगह अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, ओके। म्यूचुअल एक्सचेंज होता कोई एग्जाम्पल दे के बताओगे दोनों का? है। सर सर एग्जाम्पल नहीं याद मुझे अभी। अरे भाई एग्जाम्पल याद करो। हम्म, मुझे कोई एग्जाम्पल दे के ऐसा बताओ कोई सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो जिसमें। सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो जैसे Zn प्लस NaCl है, नहीं Ca, एक मिनट सर, मैंने सिंगल डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा था सर। Zn प्लस एक और कुछ था सर, मैं बस ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। Zn प्लस Cl, CaCl मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे उतना कंफर्म नहीं है, या NaCl। ओके, तो फिर जब Zn सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ZnCl हो जाएगा और प्लस Na अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, तुम समझे तो ठीक हो, लेकिन तुमने जो एग्जाम्पल लिया वो बिल्कुल गलत है। हाँ सर वही गलत है। मैं वो इसलिए क्योंकि Na जो होता है सोडियम, तुमने कहा था कि ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेता है। कम को डिस्प्लेस तो कर सकता अभी है। जो तुमने एग्जाम्पल दिया, वो तुमने जो एग्जाम्पल दिया उसमें जिंक ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। यस सर। NaCl लिया और तुमने जिंक को उसने बाद में ZnCl कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जिंक से ज्यादा ओके सर। रिएक्टिव है। तो ये चीज तुम्हें पता तो होनी सर चाहिए। मैं मतलब इसमें ये Na प्लस ZnCl कर सकता था ना, मतलब इसकी जगह क्या क्या क्या? Na प्लस ZnCl कर सकता था, और फिर वो हाँ, NaCl हो जाता और और फिर Zn अलग हो हाँ, जाता। लेकिन एक चीज और पता होनी चाहिए, ZnCl जैसी नहीं होती, ZnCl2 होता है, ओके ठीक है, सर। ZnCl2 होता है। तो तुम्हारी पहली गलती तो वो थी, लेकिन दूसरी गलती ये थी कि ZnCl2 होता है, ZnCl जैसा नहीं होता, ठीक है, ओके सर। ओके। और NaCl2 नहीं होता है, NaCl होता है, ठीक है। हाँ सर वो पता है मुझे। हाँ, NaCl2 नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, ये धीरे धीरे तुम यूज टू हो जाओगे इन चीज़ों के। अच्छा मुझे ये बताओ कि अ, ये कौन सी थर्मल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? सर थर्म थर्मल मतलब हीट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब? सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक एक ही वो
रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। और इसका उल्टी रिएक्शन जो होती है जिसमें 2 मिलकर के 1 बनते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? सर रेडॉक्स जिसमें कि रेडॉक्स का तो उतना याद नहीं मुझे अभी। क्यों भाई? 2 वर्ड से मिलके बना है, रेडॉक्स, हाँ सर, हाँ, बताओ उसमें कौन? एक तो सर एक तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो साइमल्टेनियसली कुछ होता है। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? केवल रिडक्शन पूछूं तो? हाँ सर, सर वो भी नहीं याद मुझे। अरे यार! चलो, ये ध्यान से रखो भाई, रिडक्शन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, ठीक है? और अरे हाँ हाइड्रोजन, सर, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, वो इलेक्ट्रॉन्स का भी लॉस हो रहा हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो। हाँ, और ऑक्सीडेशन क्या होता है? सर एक ऑक्सीडेशन मिनट, में वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या बताया तुमने ऑक्सी रिडक्शन में? सर रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, गलत। रिडक्शन में गेन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गेन होते हैं, ठीक है? हाँ, केवल फिर ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का लॉस होता है, ठीक है? और उसमें बताओ ऑक्सीडेशन में? सर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का पहले तो वो लॉस होता है, हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है और वो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है। हाँ, अब सही। और रेडॉक्स में दोनों चीजें साथ में होती है, ठीक है? हाँ सर। ओके, ठीक है। सर और वही तो मैंने बोला था, ऑक्सीजन उसमें कुछ साइमल्टेनियसली होता था। ठीक है, ओके। ये बताओ, हम्म, आ, ठीक है। और इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैं बायो में आता हूँ, ठीक है? हाँ सर। बायो अच्छे से आ रहा है? सर बायो उतना अच्छा नहीं है सर। बायो उतना अच्छा नहीं है? केमिस्ट्री और फिजिक्स ही अच्छे नहीं है और बायो और अच्छा नहीं है। चलो, कोई सर बात नहीं। काम चला हुआ है, काम चला हुआ है। चलो, ठीक है, देखते हैं अपन। तो उसकी इक्वेशन क्या है? क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन की इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन? रेस्पिरेशन की इक्वेशन हम्म सर मुझे नहीं याद रेस्पिरेशन की इक्वेशन। अच्छा, और क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस? सर रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो ब्रेक डाउन, पहले तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू फॉर कन्वर्टिंग एनर्जी। और रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड? सर हाँ, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, हम्म रेस्पिरेशन का मतलब। हम्म ठीक है, ओके। और न्यूट्रिशन की प्रोसेस में क्या होता है? न्यूट्रिशन की प्रोसेस पूरी आती है? सर न्यूट्रिशन की प्रोसेस में वो क्या हम्म, सर एक तो वो नॉर्मल ग्रोथ वगैरह दिखती है न्यूट्रिशन में, जो लिविंग थिंग्स में दिखनी चाहिए। ठीक है। चलो, ये बताओ मेरे को, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? सर एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और रेस्पिरेशन और एनारोबिक में प्रेजेंस नहीं, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब होता है रेस्पिरेशन। हम्म फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन? सर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सी 6CO2 प्लस एच नहीं सी 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6। हाँ सर, हम्म प्लस 6O2 प्लस H2O। ठीक है। और क्या बोलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स कब निकलते हैं? सर एटीपी तो एडोफोर्सिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, ये रहती है अ, शायद जब वो वाटर रिलीज होता है स्टोमेटा से ज्यादा तब रिलीज होती है। अच्छा, क्या होता है ये एटीपी?
सर एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट फुल फॉर्म पता, फुल फॉर्म ठीक है, वो होता क्या है? सर वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। करेक्ट। ओके, और ठीक है, पायरोवेट क्या चीज होती है? सर पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है, थोड़ी सी अभी और अपन को मेहनत की जरूरत है। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन आता है तुम्हें? हार्ट बीट कैसे करती है? हाँ सर, थोड़ा आज सीखा था मैंने। हम्म आप पूछिए, मैं बताता हूँ अगर बनता है तो। तो बताओ, यहाँ पे अपना डबल सर्कुलेशन होता है कि सिंगल सर्कुलेशन होता है अपने ह्यूमन बॉडी में? सर सर डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? डबल क्यों होता है? सर एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसलिए। गुड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड से- ब्लड जो है वो किसके थ्रू जाता है? सर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम्म सर किधर से? पूरी बॉडी में। लंग्स जाता है कि सर पूरे बॉडी में लेफ्ट एट्रियम से जाता है। सर अच्छा, वेंट्रिकल से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। नहीं, आर्टरीज के थ्रू जाता है या वेन्स के थ्रू? सर आर्टरीज। और वेन्स के थ्रू? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये तुम अभी ये एक बार और गो थ्रू कर लेना ये चीज़ कि वो हाँ जो सर, हार्ट का डायग्राम है ग्राम उसमें था उसमें। ब्लड कैसे कैसे फ्लो होता है। ठीक है, वो चीज़ देख लेना। ठीक है ओके सर। तनिष्क, ऑल द बेस्ट कल के लिए। कोई डाउट हो तो मैम से पूछना, बिल्कुल। और कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। तुम कोशिश करो सर कि बाय। कोचिंग आ जाओ, यहाँ पे कोचिंग आने लग जाओ हाँ सर, एग्ज़ाम के सर बाद। रिपोर्ट मंडे से रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, मंडे से मतलब कल से ही? हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके सर। ठीक है। ओके तनिष्क, ऑल द बेस्ट, है ना? थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।